अनुभा सिंह जी, श्री राधा वल्लभ। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मेरी कुछ दिनों से दिनचर्या बहुत बाधित हो गई है। मन इस समय बिल्कुल साथ नहीं दे रहा। पहले वही दिनचर्या पूरे उत्साह के साथ होती थी, अब वही एक बोझ सा लग रही है महाराज जी। भजन की थोड़ी भी तन्मयता में बहुत घबराहट होती है महाराज जी। कोई अपराध बन गया क्या? श्री हरिवंश गुरुदेव भगवान, जैसे पहले जो लगन तत्परता थी इसीलिए हम पूछ रहे, कोई अपराध बन गया क्या? किसी वैष्णव की निंदा, कोई ऐसा अपराध जिससे हमारा भाव, भगवत भाव कम हो रहा है? अपराध या आहार, ये दो तो जरूर ऐसा कर देते हैं। यदि ऐसा नहीं तो कभी कभी भक्त के जीवन में कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गाहे न दूजी चाल। कभी कभी मना स्थिति ऐसी होती है कि प्रभु में नहीं लगती है, क्योंकि बहुत जन्मों से संसार में लगी रही। मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, वो घंटा 2 घंटा की बात है। लेकिन अगर बराबर कई दिनों से ऐसा चल रहा है तो फिर भोजन का बहुत 2 दिन 3 दिन, रक्त जब तक रहेगा तब तक वो जहां उसका प्रभाव जला भजन करने से, तो फिर वही भाव आ जाता है। लेकिन अपराध जब तक मोचन नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ने देता। जैसे संतों की निंदा, वैष्णव की निंदा, या नाम के विषय में सोचना कि, या किसी के प्रति कोई आपराधिक वृत्ति हो जाना, या धर्म विरुद्ध अपने से कोई आचरण हो जाना, इन पर ध्यान देना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तभी ऐसा बाधित होता है, नहीं तो प्रतिपल उत्साह बढ़ता है। जब हमसे कोई पाप बन जाता है तो हमारे चिंतन को वो शुष्क कर देता है, और जहां चिंतन शुष्क हुआ, रस नहीं मिला, तो विषय की तरफ भागता है मन, और विषयों की तरफ मन गया कि फिर भजन भाव छूट जाता है। इसलिए आपको ही विचार करना पड़ेगा कि आपके द्वारा कहीं ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। जैसे कल ही एकांतिक के बाद एक सज्जन खड़े हुए और रोने लगे कि जब आपका सत्संग सुना तो हमारे सब जीवन सुधरा और बहुत आध्यात्मिक रुचि बढ़ने लगी। फिर हमने किसी वैष्णव पर दोष दर्शन किया, बोले सब खत्म हो गया, चिल्ला कर रो रहे थे कि बचा लो मेरा भाव। ऐसा तो कभी कभी हम अपनी मायाकृत बुद्धि से महाभागवतों को नहीं जान पाते, और बाहरी बातों पर जो हमारी मलिनता है उसमें आरोप करके हम उनके प्रति दोष दर्शन या निंदा करने लगते हैं। भजन करने वाले को चाहिए, नारायण स्वामी का ये दोहा का अर्थ समझ ले, तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। संसार भला है कि बुरा है छोड़ो, अभी अपने को देखो। अगर हमारे अंदर कोई बुरा भाव नहीं होगा तो हमें कोई बुरा नहीं दिखाई देगा। सच्ची मानिए, अगर हमारे हृदय में राम है तो चराचर जगत राम में दिखाई देगा, और काम है तो फिर काम में दिखाई देगा। दुष्ट को सब दुष्ट दिखाई देते हैं, पवित्र आत्मा को सब पवित्र आत्मा नजर आते हैं, कोई पापी नजर नहीं आता। भगवत भाव वाले को सब भगवान नजर आते हैं, ब्रह्म भाव वाले को सब ब्रह्म नजर आते हैं। मायाकृत बुद्धि से जड़ चैतन्य, स्त्री पुरुष, पापी पुण्यात्मा, ऐसा दर्शन होता है। हमें लगता है अध्यात्म अपने सुधार के लिए है। कोई क्या कर रहा है भगवान जाने और वो जाने, हमको क्या करना चाहिए, हमें अपना सुधार करना चाहिए। अध्यात्म जो मार्ग है वो अपने सुधार के लिए है। सत्संग सुना और दूसरों पर परीक्षण कर रहे हैं कि ये तो जो आज सत्संग सुना इसमें तो नहीं है, तो वो सत्संग आपके लिए हुआ है। आप अपने में परीक्षण कीजिए कि ये बात आप में है कि नहीं, दूसरों में नहीं। दूसरों में भगवत भाव रखना है और छोड़ देना है। 3 प्रकार की लीला हो रही, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। कहीं राक्षसी लीला हो रही, कहीं राजसी लीला हो रही, कहीं सात्विक लीला हो रही। कोई भजन कर रहा है, कोई दान कर रहा है, कोई पुण्य कर रहा है, कोई मार रहा है किसी को, कोई व्यभिचार कर रहा है। नाना प्रकार की लीलाएं हो रही, पर ये सब असत्य लीलाएं हैं, सत्य नहीं है। जैसे आप फिल्म देखते हैं तो उसमें मार काट भी, उसमें नाना प्रकार की कुचेष्टाएं भी, उसमें अच्छाइयां भी बुराइयां भी, लेकिन ना अच्छाई होती ना बुराई होती है, वो केवल अभिनय होता है। ऐसे एक सच्चिदानंद प्रभु एक ये विविध रूपों की लीलाएं कर रहा है। वो सृजन कर रहा है, वो पालन कर रहा है, वही संहार कर रहा है।
वही नाना प्रकार की लीलाएं, हमको ये मानकर प्रणाम और अपने हृदय को सुधारना। यदि अध्यात्म, और अध्यात्म नहीं तो लड़ते झगड़ते रहो, निंदा स्तुति करते रहो, हृदय मलिन करते रहो, उससे कुछ मिलना है नहीं। पक्का समझिए, कुछ नहीं मिलना। ये नाटक केवल माया का चल रहा है। ये एक ही परमात्म तत्व है, वो अपने आप से अपने आप में खेल रहा है। अब समझ पाओ तो समझ पाओ, न समझ पाओ तो भजन करो, तब समझ जाओगे। क्यों? आप विचार करके देखिए, कोई अगर ऐसी वृत्ति है तो आप ध्यान करोगे भगवान को साक्षी करके, तो आ जाएगा कि हमसे ये गलती हो गई। अन्यथा भजन में धीरे धीरे रुचि बढ़ती है, पर जब हमसे कुछ गलती हो जाती है, कोई अपराध बन जाता है या किसी पर दोष दर्शन हो जाता है, तो भजन छूट जाता है। पक्का समझिए, जब हम किसी पर भी दोष दर्शन करते हैं तो वो अपने ऊपर लागू हो जाता है। ये एक प्रकृति का अलौकिक नियम है। अगर हम तुम्हें कहेंगे कि बहुत नीच पुरुष है, तो एक दिन हमारे अंदर ऐसे आचरण जागृत हो जाएंगे कि सब कहेंगे कि बहुत नीच पुरुष है। पक्का समझ लेना, हम जो भाव करेंगे वही हमारे अंदर भाव आ जाएगा। इसीलिए बचाया जाता है, राधा 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 राधा, प्रभु गलती हुई, नहीं नहीं, भगवान जिससे जो जैसी लीला। हमको अपने आप को देखना है। हमारी तो प्रार्थना यही है कि हमें अपने आप को सुधारना है। ये हमारा अध्यात्म कहता है, हमारा शास्त्र कहता है, हमारे गुरुजन कहते हैं। हाँ, दूसरा कोई हमसे प्रेम से पूछ रहा है तो जो हमको ज्ञान है वो हम आपको बता देते हैं। बकाया आप पकड़ो ना पकड़ो, वो हमारे लिए है। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, ये हम आत्म सुख के लिए ज्ञान प्राप्त किए हैं, दूसरों पर दोष दर्शन करने के लिए नहीं कि ये तो पापी है, ये पुण्यात्मा है, ये नीच है, ये अदम। नहीं नहीं, हम अपनी दृष्टि पावन करने के लिए सब मेरे भगवान हैं, ये देखने के लिए साधना किए, ये देखने के लिए हम उपासना मार्ग में आए। तो इसके बिना शांति नहीं मिलेगी। हमारा कहीं राग हो जाएगा, कहीं द्वेष हो जाएगा, किसी के गुण देखेंगे, किसी के दोष देखेंगे, और यही जगत में अशांति का कारण बन रहा है। कोई मित्र बन जाता है, कोई शत्रु बन जाता है। और आनंद अगर प्राप्त करना है तो न मित्र बनाना, न शत्रु बनाना है, सब में भगवत भाव रखना है। तेरे भावे जो करो, तुम्हें जो भावे सो करो, जो भगवान रचे हैं वो तुम भोगो। हमें जो मार्ग, हमें संत संग मिला, शास्त्र स्वाध्याय मिला, अब हम नहीं भटकेंगे, अब हम भगवत मार्ग में चलेंगे। तो भोजन से 1-2 दिन तक भजन में विक्षेप पड़ता है। अगर बहुत गंदा हो गया तो 15 दिन भी लग जाए। और अपराध से जब तक वो अपराध मोचन नहीं होगा तब तक भजन रुका रहेगा। इसीलिए भक्तन के अपराध से डरपो, ऐसा वाणी जी में लिखा है। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहुजन्म के छिन में डारे खोए। बहुत जन्मों का पुण्य साधन 1 मिनट में किसी महाभागवत की निंदा कर दी, वो सब नष्ट हो जाएंगे। फिर क्या होगा? चिंतन क्रॉस चलने लगेगा, विपरीत, हृदय जलने लगेगा, और जिसे आज की भाषा में डिप्रेशन कहते हैं, आप पहुंच जाओगे। परमार्थ की तो बात जाने दो, स्वार्थ लायक भी बुद्धि नहीं रहती है, वो पति देते हो, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना, भगवान के प्रति अश्रद्धा हो जाना, ये सब अपराध के लक्षण है। जैसे लोग भगवान की निंदा करते हैं ना, वो पाप किए हैं, वो ऐसे अपराध किए हैं कि उनकी बुद्धि ये स्वीकार ही नहीं कर सकती कि भगवान है। अगर स्वीकार कर ले तो मंगल शुरू हो जाए। पहला मंगल यहीं से होता है, आस्तिक, कि भगवान है, अस्ति भगवान है, और नास्ति भगवान नहीं है। ये घोर अमंगल का लक्षण है। यहीं से दुर्गति प्रारंभ होगी, क्योंकि बहुत पाप हो गया है, हृदय मलिन हो गया, तो भगवान की भी अस्वीकृति हो गई। स्वीकृति में कम से कम इतना तो रहता है कि एक रास्ता बचा रहता है कि मैं बहुत नीच हूं, पामर हूं, प्रभु आप मुझे बचा लो। एक प्रार्थना करने का अवसर तो होता है, लेकिन नास्तिक में वो भी भाव खत्म हो जाता है, तो मतलब पूरी दुर्गति भोगनी है। तो हमें अपने को संभालना है, और जब ऐसी स्थिति हो तो भगवान से प्रार्थना करे और जोर जोर से नाम कीर्तन करे। इसके लिए हमें भाव की जरूरत नहीं है, इसके लिए भाव की जरूरत, नाम कीर्तन के लिए भाव की जरूरत। राधा 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 राधा, मन जला रहा है, पर राधा राधा राधा, या तो वो अपराध सामने आ जाएगा कि तुमने अपराध किया, तो उससे क्षमा मांग लो, मानसिक या प्रगट में, अगर सामने हो, और अगर नहीं तो फिर नाम ही भस्म कर देगा उस अपराध को। इसमें जप नहीं काम कर पाता, क्योंकि मन नहीं लगेगा। इसमें कीर्तन काम करेगा, या फिर भजन की इतनी प्रीता हो कि रोकर भगवान से प्रार्थना करे, गलती हो गई हमसे, पता नहीं कहाँ गलती हुई, मुझे पता नहीं, हे नाथ क्षमा करो, और मेरा भजन पुनः चलने लगे।
तो बड़े कृपालु भगवान हैं, ऐसा कर देंगे। एक बात करना, वृंदावन में हो, एक हम शब्द बोल रहे हैं वो बोल देना, हे वृंदावन धाम, हे प्रिया प्रीतम, संपूर्ण सृष्टि में जो आपके भक्त जन हैं, जाने अनजाने में यदि मेरा किसी से अपराध बन गया हो तो मुझे यह बताओ कि मैं कहाँ जाऊं, किससे प्रार्थना करूं जिसका अपराध बना हो। नहीं, आप क्षमा कर दीजिए, आप क्षमा हृदय से प्रार्थना कीजिए, और फिर आप देखिए ये प्रार्थना करना, बड़े समर्थ हैं प्रिया प्रीतम, बड़े समर्थ हैं भगवान, वो कृपा करके क्षमा कर देंगे। हम लोगों से तो त्रुटि होती ही रहती है, बच्चे हैं एक तरह अज्ञानी, नहीं है, अज्ञानी बच्चे हैं हम उनके सामने, तो हम प्रार्थना करें और नाम कीर्तन करें, इससे ठीक हो जाएगा। आप समझ? महाराज जी, एक बार आप क्षमा कर दीजिए, फिर क्षमा हो जाए, मतलब गुरुदेव भगवान आप। हाँ, हम तो मन वचन से कभी किसी का हमारे प्रति यदि अपराध बना हो किसी का भी, तो हम उससे मन वचन से क्षमा करते, कभी उसको दंड न मिले, कभी उसका भाव न बिगड़े, कभी ऐसा नहीं। हमारे हृदय में सबके प्रति वही ममता है जैसे एक विशुद्ध माता की अपने पुत्र के प्रति होती है, सबका मंगल हो, सबका। हमारी सामर्थ्य क्या है सबका मंगल करने की, पर हम अपने प्रभु को लेकर बोलते हैं सबका मंगल हो। दृष्टि है, हो सकता है किसी की भी दृष्टि चूक जाए, दोष का, तो हमारे प्रति किया हुआ पूरे विश्व में किसी को कोई अपराध न लगे, किसी को कोई दंड न लगे। आपकी क्या बात, किसी को भी न लगे, समझ रहे आप जी। कोमल जी यमुनानगर से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि प्रणाम। महाराज जी, गुरु का हमारे जीवन में कब और कैसे आना होता है महाराज जी, इस पे आप थोड़ा सा। जब व्याकुलता बढ़ती है कि अब मुझे भगवान की प्राप्ति करनी, मुझे मार्ग कैसे मिले, मैं क्या करूं। उपासक के अंदर तभी गुरु बनाना भी चाहिए, और भगवान के आश्रित होकर तभी गुरु मिलते भी हैं। जब अंदर भगवत मार्ग की चाह पैदा हो जाए कि अब हम भगवान की प्राप्ति करें तो कैसे करें, क्या जपें, कैसे चलें, कैसे बचें कि संसार का राग हमको पाप में न लगा दे, हमारे आचरण गंदे ना हो जाएं, कैसे चलें, तो उसके अंदर लगता है कोई तो गाइड करने वाला हो। जैसे आपको वृंदावन का दर्शन करना है, निधिवन, सेवा कुंज, बाके बिहारी, रंग जी, ऐसे, अब कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, तो बोले वहां गाइड मिलते हैं, चले जाइए, वो आपको दिखा दें। तो इस संसार की भूल भुलैया से बचाकर सच्चिदानंद भगवान से मिला दे, उन्हीं को गुरुदेव कहते हैं। गुरु का मतलब वही जो संसार से, और ऐसे गुरु कहाँ हैं, कहाँ मिलेंगे, पता नहीं। तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि हे नाथ, आप ही सब गुरुओं के गुरु हो, अब आपको हम कैसे पाएं। गुरुदेव की जरूरत है तो आप आइए गुरुदेव बनकर, या तो मुझे स्वीकार कीजिए और या मुझे बुला लीजिए, दो काम होंगे, या तो आ जाएंगे आपके घर में, और या भगवान आपको वहां पहुंचा देंगे गुरुदेव के समीप। पर गुरुदेव तभी वर्ण करना चाहिए जब हृदय में भगवान की प्राप्ति की बात आवे। गुरुदेव का संबंध कोई व्यवहारिक नहीं कि जैसे संसार के और संबंध है वैसे गुरुदेव का संबंध। आजकल देखी देखा गुरु बनाया जाता है ना, 4 लोग बना रहे हैं, हम भी, ये सब अपराध है, क्योंकि तुम उनकी आज्ञा नहीं पालन करोगे, तुम्हारे अंदर भगवत प्राप्ति की लालसा नहीं है, तो जो नाम मंत्र देंगे उसका महत्व तो नहीं होगा, उनके विपरीत चलोगे, अपराध बन जाएगा। गुरु तब बनावे जब हमारे अंदर इच्छा हो गई भजन करने की, भगवत मार्ग की। तो अब गुरु बनाने के लिए हम पहले भगवान को गुरु बनाए, वही सबके गुरु हैं, वो हमको गुरुदेव से मिला देंगे, पक्का विश्वास करो। ये अपने हृदय की बात कहते हैं। हम क्या जाने कि हमारे कौन गुरुदेव हैं। विद्यार्थी टीचर की पहचान जान सकता है कि कौन ग्रेजुएट इन 5 में, क्योंकि ग्रेजुएट तो जब जान पाएगा जब उनसे ऊपर हो, वो उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो, तब समझेगा कि अच्छा ये इनमें से ये ग्रेजुएट है, क्योंकि वो सब ज्ञान रखता है। हम तो ऐसे हैं नहीं, तो हम सब ज्ञान रखने वाले का पहले आश्रय लेते हैं, वो है श्री कृष्ण, वो है भगवान। हे भगवान, आपका हम आश्रय लेते हैं। प्रगट में कहा जाता है गुरु बना के ही भगवत प्राप्ति होती है, चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिन भव निधि तरे न कोई। तो नाथ आ जाओ गुरु के रूप में,
या तो हमें बुला लो या आप आ जाओ, आप मिला दो गुरुदेव से यहां बुला के या हमें भेज करके। हमें यही सिद्धांत बहुत अच्छा लगता है कि हम वरण करेंगे तो चूक हो सकती है और भगवान भेजेंगे तो चूक नहीं होगी। और जब हमारा गुरुदेव पर ब्रह्म भाव हो जाए कि साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तब समझे कि हमारा परमार्थ ठीक चले। नहीं तो 4 दिन बाद कोई तुम्हें निंदा करे तुम्हारे गुरुदेव की, तुम्हारे अच्छा ऐसे, बस भाव बिगड़ गया। अब उनके प्रति अश्रद्धा हो जाना तो मंत्र नहीं चलेगा जो दिया है, नाम नहीं चलेगा, परमार्थ भ्रष्ट हो गया। अब एक जगह श्रद्धा हो गई, अब घूमो तो अब जहां जहां जाओगे धोखा मिलता चला जाएगा। पहले परब्रह्म भाव कर ले, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यदि किसी को अल्पज्ञता के कारण ऐसे गुरु का वर्ण करने का अवसर मिल गया कि जो दम्भ और पाखंड से युक्त हैं, सब रूपों में वही हैं, अब आपको ये दिखाई दे रहा है कि इनके संग से, इनके आचरण से हमारी श्रद्धा नष्ट हो रही है और गलत है। ऐसा इतना तो सबको साधारण ज्ञान है, भाई ब्रह्म बोध है कि नहीं, ये सब ज्ञान से तो मतलब नहीं है। हम यहां ये बात कर रहे हैं कि उनके जो भागवतिक व्यवहार में, प्रापंचिक व्यवहार का दूषित चेष्टाएं, तो हमको उनसे दूरी बना लेनी चाहिए, ना उनकी निंदा करनी चाहिए, ना उनसे मिलना चाहिए, और जो उन्होंने नाम दिया है उसको पकड़ लेना चाहिए। वो नाम आपको परब्रह्म की प्राप्ति करा देगा। नाम तो दूषित नहीं भाई, कोई भी संत अगर कोई भी रामकृष्ण हरि जो नाम देगा वो नाम आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। बस उनकी निंदा न करे और समीप ना जाए, क्योंकि अगर समीप जाएंगे तो और अश्रद्धा हो जाएगी। तो हम भगवत भाव रखेंगे और दूरी बना लेंगे तो उसका भी कल्याण हो सकता है। इसीलिए कहा गया है कि सहसा किसी को गुरु न बनाए। खूब भगवान से प्रार्थना करे और संग करे, और जब अंदर आ जाए कि हमारे प्रभु मिल गए हमको, अब इनकी बात पे चलना है, तब नहीं तो बड़ा जीवन डगमगा जाता है। एक जगह बनाया और फिर श्रद्धा हो गई तो वो फिर संशय जग गया ना, तो अच्छी जगह भी वो संशय कर बैठेगा, क्योंकि उसका संशय का स्वभाव बन गया कि ये अच्छा, हमें लगता है यहां भी वही है क्या, यहां भी वही है, और उसका परमार्थ बिगड़ जाता है। हमें लगता है अगर परमार्थ पुष्ट रहे तो जीवन सार्थक। परमार्थ कैसे पुष्ट रहेगा? नाम मिला, और अगर हमें संग से श्रद्धा बिगड़ती नजर आ रही तो हम अपनी श्रद्धा नहीं बिगड़ने देंगे, दूर हो जाएंगे और हृदय से नमन कर खूब नाम जप, और रोज सुबह गुरुदेव भगवान को प्रणाम। भगवान तो सर्वत्र है ना, बस संग नहीं करेंगे, इससे काम बन जाएगा। और वैसे तो इंतजार करें, जब भगवान मिलाएंगे तो फिर धोखा नहीं हो सकता। पर इतनी प्रार्थना जोर की हो तब बात। देखो लंका में विभीषण जी भजन कर रहे हैं, अपनी तरफ से हनुमान जी जब गए तब उन्होंने कहा, आज प्रमाण मिल गया कि भगवान हम पर कृपा कर दिए, मतलब भगवान की नजर में हम हैं। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा तो तुम आई दरस हट दीना। अपनी तरफ से तुमने दर्शन दिया, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जो भगवान के प्रिय संत जन हैं उनको भगवान जानते हैं, तो भगवान से प्रार्थना करें तो गुरुदेव की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों, समझ में आया जी? रूपाली जी, राधे राधे गुरु जी। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, कभी कभी पूजा करने में मन नहीं लगता, फिर भी नित्य कर्म हेतु पूजा करते हैं, क्या इस प्रकार की गई पूजा फलदायी है? हाँ, व्यर्थ तो नहीं जाएगी। व्यर्थ तो कोई कर्म नहीं जाता, चाहे पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो, ये तो भगवत पूजा है, ये कैसे व्यर्थ चली जाएगी? पर यदि भाव से किया जाए तो बहुत जल्दी और ज्यादा लाभ मिल जाएगा।
जैसे हम अपने बच्चे को जब भोजन पवाते हैं तो कैसे पवाते हैं? मेरा बेटा, कोई पुण्य कोई लाभ की बात थोड़ी रहती है। वो अच्छे से भरपेट पाले, यही लाभ है हमारे को। नहीं होता? माँ जो ऐसे डांट के कहती है ये खा ना तू, ये पी। अब उससे पूछो कि तुम्हें अगर वही माँ किसी संत को पवाएगी तो उसके अंदर भावना होगी कि पुण्य मिलेगा। ध्यान रखना, नहीं होती? साधु महात्मा के खवाने से पुण्य मिलेगा, पाप नष्ट हो जाएंगे। या बहुत अच्छा भागवत हुआ, भक्त हुआ, तो ये सोचेगा भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन वो कामना करेगा, पर वो अपने जब पुत्र को पवा रहा होता है तो इनमें से कौन सी कामना करता है कि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, कि पुण्य होगा, कि पाप? कुछ सोचता है क्या ना? उसे पूछो क्यों नहीं सोचता, तो वो कहेगा मेरा बेटा है, इसके लिए सोचने की जरूरत क्या है? तो मेरे भगवान हैं। आप देखो, घूम के आओ, मेरे भगवान हैं। अब भाव में भर करके बढ़िया 4 रोटी थोड़ी सब्जी भाव में भर के दो भोग लगा रहे हैं। प्रभु पाओ मुझ गरीब के पास। वो ऐसी पूजा हो रही है कि आपको समझ में आ जाएगा क्या हो। बाजार गए, कोई इत्र थोड़ा सा अपने सब्जी लाने के पैसे से काट करके उससे इत्र ले लिया और प्रभु को ले। प्रभु, पूजा का स्वरूप ये भाव, वस्तुओं से ज्यादा भाव। पर वस्तु को लेकर भाव आता है नहीं, वस्तु को लेकर। जैसे चोखा मेला जी बाजार गए थे अपने घर की ठाकुर के लिए सब्जी लाने, देखो बड़े बड़े केले रखे। तो कहा केले तो बहुत सुंदर है, बहुत रसीले लग रहे, ये विट्ठल भगवान के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब जो पैसे थे उससे केले खरीद लिए। भाव का विषय देखना, सेवा का। दरवाजे पे गए, अंदर तो निषेध था उनके लिए। पहले पूर्व में वर्ण परंपरा, कुल परंपरा, इसका बड़ा विधान, तो उन्होंने कहा केले ठाकुर जी को भोग लगा दो। अरे तेरे हाथ के केले थोड़ी ठाकुर जी पाएंगे। उनका इन्होंने हमसे कहा है, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हुए चोखा मेला जी, महाराष्ट्र के बड़े महाभागवत हुए हैं। ठाकुर जी से कहा अगर आपको पाना नहीं था तो मेरे अंदर प्रेरणा क्यों की, और जब हम लाए तो आप मना कर रहे हो। तो विट्ठल भगवान के सेवा के पार्षदों ने कई बार समझाया, जब नहीं माने तो जो वहां सेवा में थे गेट के, उनको आदेश किया तो धक्का मार के उनको बाहर कर दिया। अब वो अंदर से देखो भाव का खेल, अंदर से बड़े दुखी हुए कि प्रभु जब जानते थे कि मैं इस कुल में जन्मा हूं तो आपने प्रेरणा क्यों की, और क्या मैं आपका नहीं हूं? आज इसका निर्णय कीजिए। नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रही ये बात आपकी कि ऐसा आपने क्यों किया। पहले प्रेरणा की, फिर धक्का मार के बाहर निकलवा दिया। तो आप जानते नहीं थे प्रेरणा करते समय कि मैं कौन हूं, क्या मैं आपका नहीं हूं? या तो आप हमारे अंदर इस बात प्रश्न का समाधान कीजिए, नहीं तो हम अंदर से बहुत चिंतन हमारा बिगड़ रहा है, क्योंकि आपने प्रेरित किया है। मुझे पता है आपने मेरे से कहा है, मेरा संकल्प नहीं था, मेरी इच्छा नहीं थी। कमरा बंद किया और कहा अन्न जल का त्याग कर देते हैं, जो हमारे इष्ट है वही जब धक्का लगवा दिए तो फिर हमारा जीना किस काम का। कोई अन्न जल नहीं पाऊंगा और शरीर को ऐसे उनका नाम जप करते हुए पूर्ण करूंगा। महाभागवत। अब ठाकुर जी को कैसे चैन पड़ सकती भला? रात्रि में जब शयन हुआ तो दरवाजा खटखटाया जाके, चोखा मेला जी, चोखा मेला जी। इतना अमृत में गंभीर शब्द था कि कौन, ये पूछने की हिम्मत नहीं हुई। दरवाजा खोला तो देखा अद्भुत कांति। भगवान द्वारिकाधीश ही तो विट्ठल भगवान है। अद्भुत ऐसी नीलिमा, इंद्र नीलमणि, अद्भुत कांति में भगवान मंद मंद मुस्कुराए। अंदर से गए भगवान। चोखा मेला जी से कहा कहां है केला, और गोद में बैठ गए। बोले पवाओ अपने हाथ से। भगवान ने पाया। इसके बाद जब 4 रह गए तो बोले रोको, पीतांबर में हमारे बांधो।
रुक्मिणी जी को ले जाएंगे, तुम्हारे जैसे प्रेमी के हाथ। प्रभु आपकी लीला बड़े विचित्र, वहां धक्का लगवा रहे, यहाँ के गोद में पार ले गए। रुक्मिणी जी को पवाया कि मेरे बहुत प्रेमी भक्त के केले हैं, और छिलके आंगन में फेंक दिए, और अंदर से सिटकिनी लगा दी विट्ठल भगवान ने। अब जब सुबह दरवाजा तो बाहर से ताला खोला गया तो अंदर से बंद था, अंदर से भगवान के सिवा और कोई ताले ही हुआ। अब समझ में आया कि कोई वैष्णव अपराध बन गया जिससे भगवान नाराज है। विनय की प्रार्थना की, बहुत रोए, तब अंदर से आवाज आई, आप जाओ कीर्तन करते हुए चोखा मेला जी को डोली पे बैठा लो, पालकी पे, और वो जब आकर यहां बोलेंगे तब दरवाजा खुलेगा। हजारों भक्त दर्शन के लिए खड़े। ऐसा ही करना पड़ा, जिन लोगों ने धक्का लगाया था ना, वो पालकी लेके गए, पैर पड़ के जबरदस्ती विनय करके उसमें बैठा ले, और कीर्तन करते हुए विट्ठल विट्ठल विट्ठल। जब आकर उन्होंने कहा जय जय, बड़ी विचित्र लीला है, खोल दो दरवाजा। दरवाजा खोल, अंदर गए तो छिलके पड़े देखे पुजारी। बोले जय जय, छिलके? बोले हाँ, चोखा मेला जी के केला हमने भी पाए और रुक्मिणी जी के लाए थे, वो पाए थे, छिलका बाहर फेंक दिया आंगन में। तब उनको समझ में आया कि भक्त के भाव की कितनी बड़ी महिमा है। यदि हम थोड़ी सी भी सेवा करते हैं, थोड़ा प्यार से करें, अपने जैसे पुत्र को पवाते हैं, अपने जैसे प्रियजन को पवाते हैं, ऐसे भगवान को गैर मान के मत पवाओ कि पवा रहे तो पुण्य होगा, लाभ मिलेगा कि नहीं। हमारी प्रार्थना मानिए, बहुत बड़ा लाभ इससे मिलेगा। हम भगवान को अपना नहीं मानते, तभी हमारे अंदर आता है कि भगवान को भोग लगाया, इसका फल मिलेगा कि नहीं, एक धूपबत्ती लगाई, इसका फल मिलेगा कि नहीं। आप समझ रहे ना, भगवान को कपड़ा अर्पित किया, फल। यार भगवान ने तुमको मनुष्य तन दिया, सब कुछ भगवान ने तुम्हें दिया। आप विचार करके देखो, ये तो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कर रहे हैं, उन्हीं की दी वस्तु। कैसे? कई बार बताया, जैसे आप बाजार से 4 सेव लाए, आपके 4 बेटे हैं, चारों को दे दिया। एक बेटा सेव लेकर दौड़ के आया और आपके गोद में चढ़ के आपको भोग पापा पाइए, आपको कैसा लगेगा? हृदय भराएगा कि नहीं? आप उसके हाथ से छीन के अपनी गोद में बैठाल के स्वयं पाएंगे। चारों तुम्हारे हैं, लेकिन इसको जो प्यार मिलेगा वो 3 को नहीं मिलेगा। 3 तो खा रहे हैं सेव, और चौथे को प्रेम से। तो दियम वस्तु गोविंदम तो भ्यमेव समर्पय। प्रभु के द्वारा दी वस्तु जब प्रभु को अर्पित करते हैं तो ऐसे प्रसन्न हो जाते हैं, जैसे वो पिता प्रसन्न हो गया। यद्यपि दी हुई उन्हीं की वस्तु है, पर जब उनको तो वापस वो दे देते हैं ना। एक कौरा भी तो नहीं पाते ना, जीव कते थाल वापस आती है, वो हाथ से छीन के ऐसे पिता पवाने लगा रहे और गोद में बैठा। ऐसे ही भगवान का प्यार मिलता है। हम प्रभु को अपना ना मानकर इतना पराया मानते कि हर कार्य का फल चाहते हैं। हम कहते हैं मिलेगा, असत क्रियाओं का फल है तो सत्क्रिया का फल क्यों? अगर हम भाव से करें तो बहुत जल्दी लाभ मिल जाए। बेर कोई बहुत अच्छी चीज होती है क्या? बखान बखान के राम जी पा रहे हैं सबरी मैया के। कोई चावल नहीं चबाएगा साधारण आदमी, सुदामा के टूटे हुए तंदुल बखान के पा रहे हैं। हमारे ऐसे कृपालु भगवान हैं, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी होकर भी गीता जी में कह रहे पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्त्या प्रति। एक तुलसी दल, एक चुल्लू जल, एक फूल, एक कोई फल, अगर भगवान को भाव से उसी से रीझ जाते हैं, प्यार से सेवा की जाती है, ऐसा भाव रखते हैं कि प्रभु मेरे हैं। जैसे अपने लोग मेरी लाडली जू, मेरे लाल जू, मेरे प्रिया प्रीतम जू, ऐसे भाव से सेवा की जाती है। तो इस भाव को हमें कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम अपने बेटे को कैसे पवाते हैं, अपने पति को कैसे सेवा करते हैं, ऐसे जैसे हम अपने प्रियजनों को पवाते हैं, ऐसे हम प्रभु को भोग लगाएं, ऐसे हम प्रभु को अपने बेटे को कैसे सजाते हैं, नहला दिया, कपड़े पहनाए, सब। कोई फल की आकांक्षा होती क्या? तो फिर प्रभु से तत्काल आप फल की क्यों चाह करते हैं? फल तो मिलेगा ही। जैसे तुम्हारा बेटा एक दिन सयाना होकर के एक दिन तुम्हारी ऐसी ही सेवा करेगा, अगर वो थोड़ा भी विवेकवान है तो पैर छुएगा, तो तुम्हारी सेवा करे। तो आज तुम सेवा कर रहे हो, कल भगवान तुम्हारी सेवा करेंगे। भक्तों के चरित्रों को पढ़ के देखो, भगवान कह रहे हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि, पग चापूं सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम।
हाकू बैल बनो गडवारो बिना तनख्वाह रथवान, यही तो मेरे मन में ठणी भगत मेरे मुकुट में। क्या तनख्वाह अर्जुन जी दिए हैं? रथ हाँक रहे हैं भगवान। आप सोचो, संधि दूत बनकर जा रहे हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान। जो आप सेवा करें ना, उससे बढ़कर आपकी सेवा करेंगे, और वो ही कर रहे हैं। अभी समझ में नहीं आ रहा ज्ञान के कारण, तो हमें लगता क्या दे दिया भगवान ने? ये मानो दे दिया, तुम्हें बुद्धिवान बनाया, तुम्हें नेत्रवान बनाया। थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके देखो, अगर सदा के लिए बंद हो जाए तो कैसा लगेगा? तुम्हें आंखवान बनाया, नेत्र है, तुम्हारे श्रवणेन्द्रिय है, घ्राणेन्द्रिय है। इस समय तुम बहुत सुंदर योनि प्राप्त किए हो भगवान की कृपा से। अब आप भजन करके, इतना भजन करके कि संसार का जो बंधन है पाप पुण्य का, दोनों काट के मुक्त हो सकते हो। पर हम लोग मुक्त होने की जगह और फंसने वाले कार्य करते रहते हैं। इसीलिए हमारा भगवान के भजन में और सेवा में मन नहीं लगता। टीवी देखने में मन लग जाएगा? नहीं। हम तो बड़ा आश्चर्य मानते हैं कि 50 रुपया दे के भीड़ में लाइन में खड़े होकर तो उसमें जाके फिल्म में 2-2.5 घंटे एकाग्र तपस्या, मन नहीं भटकेगा, एकदम आनंद। और जानते हैं कि ये झूठा चल रहा है। गजब की बात है, संसार में झूठी बात देखने के लिए कष्ट सहकर पैसा लगाकर 2.5 घंटे समय, और उसमें मन न लगाओ तो मैं बताना, एकदम मन लग जाएगा, कभी मन भागेगा नहीं। नहीं, तुम्हारी रुचि के अनुकूल केवल फिल्म लगी हो, फिर क्या कहना है, मतलब परमानंद में डूब जाओगे। और जब भगवान सत्य हैं और उनका भजन करने बैठो तो वहां 2.5 घंटे 2.5 मिनट भी सही ढंग से भजन नहीं ले पाएगा, मन भाग पड़ेगा, तो है कुछ गड़बड़ी है। इसका मतलब ये माया मुझे सत्य से हटाना चाहती है, इसीलिए इससे लड़ना पड़ेगा। हम प्रभु का नाम जपेंगे, प्रभु के गुण गाएंगे, जबरदस्ती प्रभु की सेवा में रहेंगे और हर कर्म प्रभु को समर्पित करेंगे, माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो ये भाव अगर नहीं भी बन रहा तो भी भगवान की सेवा व्यर्थ नहीं जाती, पर भाव से करे तो भगवान बहुत जल्दी कृपा करते, क्योंकि भगवान वस्तुओं के तो भूखे है नहीं। सबको ही जानता है भाव का भूखा हूं मैं। हाँ, भगवान को भूख कैसे लगती है? तुम्हारे भाव से। अगर भाव नहीं तो भगवान तो पूर्ण काम है, उनको भूख कैसे लग जाएगी? वो कोई 5 भौतिक शरीर वाले थोड़ी है कि उनके प्राण अन्न मांग रहे हैं, वो तो चिदानंद है। जब भक्त के अंदर भाव आता है कि प्रभु ये पाएंगे, तो भगवान के अंदर वही भाव चला जाता है और वो पाने लगते हैं। ये था माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। एक गजब की बात है कि सुदामा के सूखे चावल के टुकड़े बखान कर पार रुक्मिणी जी सोच रही हैं 56 भोग लगाती हूं, कभी वाह नहीं कहा, और ये रोमांचित हो रहे सुदामा जी के तंदुल पाक। क्या भाव, दैन्यता, मुझ गरीब के पास है ही नहीं कुछ कि द्वारिकाधीश को दूं, तो छुपाए थे। तो कहा क्या लिए हो? ऐसे छीन के मलिन कपड़े में। भगवान सुदामा, आज मैं ही नहीं समस्त ब्रह्मांड तृप्त कर दिए तुमने, क्योंकि रोम रोम में भगवान के ब्रह्मांड है ना, कोटि कोटि ब्रह्मांड एक एक रोमकूप में वास करते। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेदक है। इसलिए भगवत सेवा उसका फल मिलेगा, पर भाव से करे तो बहुत अच्छा रहता है। एक सेवा कर लो केवल भाव से, चाहे प्रातःकालीन कर लो, चाहे राजभोग वाली कर लो, और तो दिनचर्या चली रही, पर एक सेवा भाव से कर लो। मेरे प्रभु, वो छवि नहीं है, वो गोपाल जी ऐसे नहीं बैठे हैं, वो प्रियालाल साक्षात देखो कण कण में है, तो वो तो है ही है, प्रभु है ही है। तो वहां वो ऐसे भोग लगाओ जैसे प्रभु को लगाया जाता है, जैसे अपने प्रियजनों को पवाते हैं। और लो, और अब देखा 4 रोटी सब्जी रख दिया और भाव किया प्रभु को, और इच्छा गरम गरम गए, 1 रोटी और घी से चुपड़ी भाव प्रभु। जैसे कोई रिश्तेदार आवे, प्रियजन आवे, तो कैसे हम पवाते हैं? भगवान के लिए चिरौरी रख दिया है, कटोरी में पानी रख दिया, और आप हलवा और चाय लेकर, कॉफी लेकर जा रहे हैं आप ही, तो भगवान या गरीब आदमी थोड़ी कि तुम्हारी चिरौरी की जरूरत थी। हाँ, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी। गांव में जानते हो, दुकान में जाए वो कहे नारियल दो, कपड़ा दे दो, सुपारी दे दो, तो बोले भगवान वाली ना, बोले हाँ। तो जो कतरने वाले खाने वाले नहीं लेते हैं, वो अगर अलग रखा जाता है, वो भगवान की सुपारी होती है। जो नारियल सूख गया है, जो नारियल, वो नारियल रखा जाता है। और एक कपड़ा आता ही है, वो सत्यनारायण की कथा वाला,
बोले कथा वाला कपड़ा चाहिए, मतलब सबसे घटिया कपड़ा, अब वो भगवान को समर्पित करे। तो ऐसे भगवान को भैया नहीं चाहिए कोई सामग्री। उनके नारियल के देखो बगीचे वो प्रकट किए हुए हैं, उनके पास कुछ कमी है? अनंत ब्रह्मांड उन्हीं के द्वारा। तो हाँ, अगर थोड़ी भी वस्तु भाव में भर करके तो वो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो ऐसी सेवा में विशेष लाभ नहीं मिलता कि भगवान के लिए कम पैसे वाली ऐसी निकृष्ट वस्तु, और अपने लिए अगर वही कहा जाए कि आप ये सुपारी, आप ये वस्तु का प्रयोग करेंगे, नहीं। दुकान वाला अलग रखता है, गांवों की बात हम कह रहे हैं, क्योंकि उस समय गांव का एक लालटून होता है, वो सत्यनारायण की कथा के लिए होता है। जो सूखा नारियल होता है सत्यनारायण की कथा के लिए होता है। जो अंदर से खोखली सुपारी होती है वो सत्यनारायण के लिए होती है। हमें लगता है ऐसी पूजा तो करनी ही नहीं चाहिए। एक बार 24 घंटे में अगर आप कर सकते हो तो भाव से कर लो। जो भी तुम्हारे पास रूखा, आज तक हम देखा है भक्त चरित्रों में कि एक बाजरे की रोटी लेकर रोते हुए पवाया तो भगवान पाए, धन्ना जाट भगवान पाए। तो हमें लगता है अगर हम भाव से 2 रोटी और सब्जी, कुछ भी ऐसे नमक ही रख दो, हमारे प्रभु इतने कृपालु, अगर भाव है वास्तविक आपके पास नहीं तो आप नमक रोटी रख के ऐसे कर दोगे, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक प्रसन्न हो जाएंगे। भाव भगवान देखते हैं। बस भाव से अगर करे तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं भाव बन रहा तो करता रहे तो भाव बन जाएगा। करते करते कभी भगवान कृपा कर देंगे तो भाव बन जाएगा। महाराज जी, जैसे कोई एक उड़िया बाबा के उपदेश जो आपके बहुत प्रिय है महाराज जी, उसमें कुछ प्रश्न उत्तर हैं साधकों के। महाराज जी, उड़िया बाबा से किसी ने प्रश्न किया, मनुष्य को भगवान की इच्छा पर निर्भर रहना चाहिए या पुरुषार्थ पर? तो उड़िया बाबा उत्तर देते हैं कि भगवान की आज्ञा पालन करते हुए पुरुषार्थ करने में तत्पर रहना एवं फल में उनकी इच्छा पर निर्भर रहना चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ तीव्र करने से भगवत कृपा से सब कुछ हो सकता है। पुरुषार्थ करते हुए भी सिद्धि असिद्धि में भगवान की इच्छा की प्रधानता समझनी चाहिए। यही भक्तों की मान्यता है। भगवान की इच्छा मानकर पुरुषार्थ किसी भी काल में न छोड़े। ये अब इस बात को ये समझना है कि जैसे हम ये भाव लेकर कि अब जो भगवान करेंगे सो होगा, हम कायरता करने लगे, ऐसा नहीं है। भगवान के आश्रय से, भगवान की इच्छा पर निर्भर रहने वाला उपासक भगवान की आज्ञा का पालन करता है। उसमें लिखा है आज्ञा पालन। सबके लिए अलग अलग धर्म है। एक है भागवत धर्म, जो हम भगवान की उपासना करते हैं, उसमें भी कोई शिव उपासक है, कोई राम उपासक है, कोई कृष्ण उपासक है, कोई माँ का उपासक है। और उपासना के अलावा हमारा व्यवहारिक धर्म है, एक लोक धर्म। जैसे हम किसी के पति हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के पिता हैं। अब इसमें क्या आपका कर्तव्य शास्त्रों में और सत्संग में वर्णन किया जाता है, और प्रायः हर मनुष्य अपने कर्तव्य को जानता है। इतना ज्ञान भगवान ने दिया है। आपका बहन के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए, आपका माँ के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए, आपका पिता के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए, आपका अपने साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए। ये धर्म लोक धर्म है। लोक धर्म का पालन शास्त्र आज्ञा के अनुसार करते हुए भागवत धर्म में पहुंचना है। निरंतर भजन, भगवान की लीला कथाओं का श्रवण कथन, किसी का भी अमंगल अहित न मन से, न शरीर से, न वाणी से, जो हमारे समीप है उनको सुख पहुंचाने की भावना, ये भागवत धर्म के अंतर्गत आती। सारे कर्म भगवान को समर्पित कर देना। अब इसमें जो खास बात बाबा कह रहे हैं कि ये सब किया, लेकिन जो हम चाह रहे थे वो हमें नहीं मिला। तो कह रहे सिद्धि और असिद्धि में समान भाव लाना। पहली बात इतना तो समझ लो कि जब पाप कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो दंड देके रहता है, तो अच्छा कर्म कैसे व्यर्थ चला जाएगा? तो अगर हमको फल नहीं मिला है अभी, तो इसका मतलब कोई ऐसा पाप बाधक जो है वो हमारे भजन से, हमारे साधन से वो नष्ट हो रहा है, और जे भी वो नष्ट हुआ तो इसका फल प्रकाशित हो जाएगा। इसलिए फल के लिए सिद्धि असिद्धि, भगवान ने भी कहा है सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। यदि आप मेरे लिए कर्म करते हैं मेरी आज्ञा का पालन करके, और आप हार जाते हैं, विजय को प्राप्त नहीं होते, तो आपको दुखी नहीं होना है कोई कारण जिसमें आपका भजन जाकर उसको प्रहार करके नष्ट कर रहा है और आपका वर्तमान हार में पहुंच गया। लेकिन आप हारेंगे नहीं, आपको ऐसी विजय प्राप्त होगी जो इस हार से लाखों गुना बढ़कर होगी। वो होगी भगवत प्राप्ति, वो होगी जन्म मरण से मुक्ति होना। तो अगर यहां कहीं हार जाते हैं तो आपको शोकित नहीं होना,
जया अजयो, और अगर जय को प्राप्त होते हैं तो हर्षित मत होना। ये भगवत आराधना के लिए। अगर आपको हार मिलती है तो हानि का अनुभव मत करना, और जीत मिलती है तो लाभ का अनुभव मत करना। हानि में दुख होता है इसलिए दुख का अनुभव मत करना, लाभ में सुख होता है इसलिए सुख का अनुभव न करना। तो क्या होगा? बोले मेरी प्राप्ति हो जाएगी। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। अपने साधन की वृत्ति को मजबूत रखे और उसका फल विपरीत आ रहा है तो चिंता मत करो, वो तुम्हारे किसी पाप के परिणाम का स्वरूप आ रहा है, उसको नष्ट कर देगा भजन, और आगे आपको परम सिद्धि मिलेगी, परम लाभ मिलेगा। पर अगर आप ऐसी हिम्मत वाले नहीं तो परमार्थ छोड़ दोगे। जैसे किसी दिन एक प्रश्न हुआ था कि मेरा नवीन बालक 6 या 8 वर्ष की अवस्था का पधार गया और मैं बहुत भक्ति करता हूं, तो लोग कहते हैं कि ले और भक्ति कर लो, देखा भक्ति का फल ऐसा। भक्ति का वो फल नहीं है, वो जीव का ऋणानुबंध है जो तुम्हें कष्ट देने और स्वयं भोगने आया। 6 वर्ष के लिए मनुष्य योनि मिली, इसके बाद फिर छूट गई। तुम्हारी भक्ति का फल है कि तुम संत समागम में बैठकर प्रश्न कर रहे हो और धैर्यपूर्वक उसको सुनो। वो भी बैठे थे, धैर्यपूर्वक अगर सुनो और उसको गुनो तो तुम इस मोह ममता से ऊपर उठ जाओगे, जिसका नाम क्षमता है, भगवत प्राप्ति है। उसको क्या जो भजन नहीं करते उनके परिवार में कोई नहीं मरता क्या? विचार करके देखो, इसका नाम ही है मृत्यु लोक, और ठीक समय पर आपका ट्रांसफर हो जाएगा। सरकारी आदमी हो, ये जो गाड़ी बंगला मिला है ये राइट टाइम, अपने आप ट्रांसफर के 1 सेकंड नहीं टिक सकते इसमें। 1 सेकंड तुम भले खूब गर्व करो, मैं जिस दिन मालिक का ट्रांसफर ऑर्डर आया आपको तत्काल इस भवन को छोड़ना है, चलो ये छोड़िए। अब उसमें आप चाहे 4 दिन आके रहे हो, 4 महीने, 40 साल, उससे कोई मतलब नहीं रहता। आपकी आयु निश्चित है, उसके अनुसार इसमें किसी का दोष नहीं होता। यदि आप इसमें किसी का दोष मानते हैं या अपनी भक्ति का बिगाड़ स्वरूप देखते हैं कि भक्ति करने से दुख मिला, हमारा पुत्र चला गया, ये आपका अज्ञान है। एक महाभारत में प्रसंग आता है, गौतमी नाम की महान तपस्विनी थी और उनका एक 8 वर्ष का पुत्र था, और जंगल में तप परायण रहती थी, कंदमूल फल से अपने पुत्र का पोषण करती थी। एक दिन काले सर्प ने काट लिया और पुत्र पधार गया, तो जो जंगली होते हैं कोल भील, वो उठा करके लाए और कहा, हे देवी आपके पुत्र को काले सर्प ने काट लिया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब वो मां थी और बड़ी तपस्या उनकी, उन्होंने कहा मैं उसी सर्प को भस्म कर दूंगी जिसने मेरे पुत्र को काटा है। आकर्षण किया, सर्प सामने आया, उनका मेरे पुत्र को काटा, मैं तुम्हें भस्म कर दूंगी। बड़े ध्यान से सुनना, भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने महाभारत में लिखा। सर्प ने कहा कि देवी यद्यपि आप भस्म कर सकते हैं पर मैं निरापराधी हूं। तो उनका अपराध सिद्ध है कि आपने काटा है। बोले हाँ काटा है, लेकिन मैंने नहीं, मृत्यु मेरे अंदर प्रेरित करके कटवाया है, इस बालक की मृत्यु। अच्छा, तो तुम निर्दोष हो, तुम्हारा दोष, हमारा इस बालक से कोई बैर नहीं। मृत्यु आई और हमारे दिमाग में बैठकर इससे कटवा और ये मर गया, तो मैं मृत्यु को नष्ट कर दूंगी। तब परायण थी, मृत्यु का आकर्षण किया, मृत्यु सामने उपस्थित हुई। ये सब मूर्तिमान है, जैसे भगवान के अस्त्र मूर्तिमान है, सुदर्शन चक्र आदि। जब जरूरत होती तो अस्त्र रूप में होते हैं, नहीं सेवक रूप में सेवा करते रहते हैं। मृत्यु से कहा मैं मंत्र बल से तुम्हें भस्म कर दूंगी। उनका कर सकती हो, लेकिन मैं निरपराध हूं। क्यों? तुमने सांप को प्रेरित करके कटवाया, हां, लेकिन मैं काल के द्वारा प्रेरित हूं। काल ने मेरे ऊपर शासन करके मेरे को आदेश किया, तब मैं सर्प पर शासन करके कटवा दिया। मृत्यु निर्दोष। काल का आकर्षण किया, काल दंड यम के पास रहता है, उपस्थित हुए तो उनका देवी आप, हम पहले आपको कह रहे हैं कि आप कोई रोष मत प्रकट करना, क्योंकि अगर हम रोष प्रकट कर दे तो हमारे रोष के आगे किसी का रोष चलेगा नहीं। हम पहले आपसे विनय कर रहे हैं कि आप अपना तप नष्ट मत करना, मेरा कोई दोष नहीं है, इस बालक के कर्म से मैं प्रेरित होकर के, ये सब बालक का कर्म, काल, काल के द्वारा प्रेरित मृत्यु, मृत्यु के द्वारा सर्प, आखिरी में क्या निकला? निजकृत कर्म भोग शुन भ्राता, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम।
उस जीव का कर्म, उसको इतनी अवस्था में इसके द्वारा मृत्यु होगी, पक्का पता है। वो विधान होता है। अब हम भक्ति करें या ना करें, ये नहीं कि भक्ति करेंगे तो उसको बचा लेंगे और नहीं करेंगे तो वो मर जाएगा, या ना करेंगे तो बच जाएगा। ये जो लोक में बोल देते ना, ये बहुत वो अज्ञानी जन होते हैं। भक्ति करने से दुख नहीं मिलता, भक्ति करने से ज्ञान प्रकट होता है, हमको लड़ने की क्षमता आती है, हम इस संसार सागर से मुक्त होते हैं, और दुख और सुख हमारे कर्मों का फल पहले निश्चित हो चुका है। वो समय समय पर आता रहेगा, कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा। भक्ति सुख दुख से बचाकर भगवान की प्राप्ति के लिए है। अगर हम कोई कामना प्रबल कर ले और भजन उतना है तो उसकी पूर्ति हो जाएगी, अगर कामना हम ना करें तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो लोकवत जब हम व्यवहार धर्म में हो तो शास्त्र आज्ञा के अंतर्गत कि किसके साथ कैसा हमारा संबंध होना चाहिए, और भागवत धर्म के जो नाम निरंतर जपना, दूसरों को सुख पहुंचाना, सारे कर्म भगवान को समर्पित करना, इसका फल मांगे भगवान की प्राप्ति। अगर तुम्हें लौकिक कोई फल नहीं मिल रहा है, तुम्हारा काम नहीं बन रहा है, तो भी नाम काम कर रहा है, तुम्हारे पाप को नष्ट कर रहा है। उसको छोड़ो मत कि अरे अब लाभ तो मिला नहीं, देखो संकट पे संकट आ रहे, और तो भजन का क्या फल हो सकता है, भक्ति का क्या फल, यही फल है। नहीं, वो उन सब पापों को नष्ट करके जिस दिन से सुख प्रारंभ होगा भक्ति का हृदय में, तो सब भगत नाच नाच करके भगवान की जय जयकार किए। आज तक किसी ने भगवान के प्रति ये नहीं कहा कि पूरा जीवन हो गया भजन करते, क्या हमको दिया। ऐसा अगर कोई कष्ट है तो हमने गलती की है, पक्का समझ। भगवान की तरफ से वो मंगल भवन परम करुणामय है। जैसे सूर्य कभी अंधेरा कर ही नहीं सकता, सूर्य के सामने अंधेरा टिक ही नहीं सकता, ऐसे भगवान कभी अमंगल कर ही नहीं सकते। जिन्होंने जहर दिया भगवान को स्तन में, उसको तो माँ वाली गति दे दी, और जो भगवान को दूध पिला रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, भला उनका मंगल कैसे हो जाएगा। इसलिए बाबा कह रहे कि भगवान की आज्ञा के अनुसार धर्म का पालन करते हुए, भजन करते हुए फल में समान भाव रखे। अगर फल में लाभ नहीं दिखाई दे रहा तो भी समान भाव रखो, लाभ मिलेगा, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। क्योंकि जीवन पूर्व कर्मों से बना हुआ है, दुख सुख से। अभी हम भजन शुरू किया और हमको लाभ मिलने लगा तो वो भक्ति का नहीं है, बहुत ध्यान से समझना, वो पूर्व का है। अभी जो गेहूं की फसल बोई गई तुरंत थोड़ी, रोटी तो पीछे वाले गेहूं की है, नई वाली फसल तो 6 महीना बाद इंतजार करो फिर आएगी। तो ये जो भक्ति है ये तुरंत थोड़ी ऐसे कि ऐसे ऐसे, यद्यप काम तुरंत हो रहा है। भागवत के एकादश स्कंद में लिखा है, जैसे आप कई दिनों के भूखे हो तो आपको भोजन एक एक कवल पवाया जाए तो भूख मिटा रहा है ना, लेकिन 1 कवल 4 कवल के बाद आपको रोक दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? लगेगा इससे तो अच्छा देते ही नहीं, क्योंकि जलन बढ़ जाएगी। अब वो जब आधा पेट हो तब जाके स्वाद लगेगा, खीर कैसा, पुआ कैसा, कढ़ी कैसी। ऐसे ही हम जब नाम शुरू करते हैं तो जलन शुरू होती है। अनंत जन्मों में हमने न जाने कितने पाप किए भगवान से विमुख होकर। तो नाम, एक एक नाम यद्यप काम कर रहा है, जैसे एक एक कवल भोजन का पुष्टि तुष्टि क्षुधा निवृत्ति कर रहा है, ऐसे ही संसार से वैराग्य, भगवान से प्रेम और स्वरूप का ज्ञान, ये एक एक भजन में हो रहा है। पर जब आधा पेट लगभग 12 घंटा कम से कम भजन होए, तब समझ में आएगा कि हाँ भजन का क्या स्वाद है, भजन का क्या स्वरूप है। तो भजन व्यर्थ नहीं जाएगा। एक नाम भी एक कवल खाया तो भूख मिटाई तो, पर वो लगेगा कि भूख और बढ़ गई। ऐसे जो ही भजन शुरू करते गंदगी बढ़ जाती है अंदर से, गंदी गंदी बातें, गंदा चित्रण, गंदा मन, वो निकल रहा है, वो शांत मिट रहा है। पर कम से कम जब आधा पेट भोजन हो तब भोजन का स्वाद आता है। ऐसे 24 घंटे में कम से कम 12 घंटा चिंतन हो, नाम का भजन हो, तब जाकर के माया पर विजय प्राप्त करे। अभ्यास तो निरंतर का करना चाहिए, इसलिए फल पर दृष्टि रखकर कभी भजन न छोड़ो। भजन का फल अवश्य मिलता है। जैसे तत्काल गेहूं फेंक दिया 1 मन खेत में, अब वो 6 महीना इंतजार करता है, सेवा करता है फसल की, तब जाके कहीं सुरक्षित वो 40 मन के रूप में आता है। 1 मन 40 किलो फेंका तो 40 मन के रूप में अन्न आ जाए। तो ये जो भजन कर रहे हो ये बढ़कर आपको महासुख देगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। पाप कर्म व्यर्थ नहीं जाता, वो दंड दे देता है। तो पुण्य कर्म, भजन कैसे व्यर्थ हो जाएगा? इसलिए फल पर दृष्टि न रखते हुए अपने साधन को बढ़ाते रहना चाहिए। चाहे जितना कष्ट आवे, साधन न रुके। तो बाबा कहते हैं निश्चित
वो भगवान की कृपा को प्राप्त कर लेगा। और जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, पक्का समझो। जब भगवान मिल गए तो क्या दुर्लभ रह गया, उन्होंने ही तो संसार को रचा है। महाराज जी, एक प्रश्न में उड़िया बाबा से किसी ने प्रश्न किया कि महाराज जी, मानसिक पाप क्यों होते हैं? बाबा का 2 शब्दों में उत्तर था कि पूर्व संस्कारों से। और फिर दूसरा प्रश्न था कि यदि कोई मानसिक पाप हो जाए तो उसका क्या प्रायश्चित है? तो बाबा ने उत्तर दिया, सच्चे मन से पश्चाताप करें और भगवत नाम जप करें। भगवान के नाम जप में अचिंत्य शक्ति है, इससे अनंत जन्मों के पाप विध्वंस हो जाते हैं। नाम में जितने पापों को जलाने की शक्ति है, उतने पाप मनुष्य एक जीवन में कर ही नहीं सकता। बाबा का उत्तर था। अब इसमें क्या है कि मानसिक का जो पाप होता है वो मन की मलिनता होती है। जैसे भक्तों का मन भगवान का ही चिंतन करेगा, उनके रूप की, उनकी लीला की, उनके नाम की, उनकी बातों का। और जब हमारे द्वारा अधर्माचरण, जो शास्त्र विरुद्ध आचरण, तो फिर वो गंदी बातों का चिंतन करता है। और जब गंदी बातों का चिंतन करता है तो वही दूसरों पर आरोप लगाने लगता है। जो हमारा मन गंदा होता है ना, तो हमारा मानसिक पाप बनने लगता है। जो हमारा चिंतन होता है, जैसे पूज्य है कोई जिसके हमको रक्षा करनी चाहिए, चरण छूने चाहिए, जैसे बहन है या और भी कोई पूज्य संबंध है, अगर हमारा काम चिंतन गाढ़ है तो चूकेगा नहीं। मन भले शरीर से ना हो, पर मन वो गलत भावना कर बैठेगा। ऐसे ही बहुत लाखों मानसिक पाप होते हैं। आप देखो ना, जिस मन में भजन नहीं होता वो करता क्या है? राग द्वेष का चिंतन करता है, नाना प्रकार के जो लाखों पाप, तभी मलिनता भरती चली जाती है। पर कलयुग का एक प्रताप है, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। अगर मानसिक पाप का दंड मिलता तो हमारी दुर्गति पक्की थी। पर कलयुग में चूंकि मलिन हृदय अधिक होंगे, इसलिए सिद्धांत बना दिया गया कि जब तक शरीर से पाप नहीं होगा तब तक मानसिक पाप का दंड उसे नहीं दिया जाएगा। अगर कहीं मानसिक पाप का दंड होता तो बहुत बड़ा लगता। तो हमारे मानसिक पाप बने ही ना, क्योंकि मानसिक चिंतन कलयुगी प्राणी उसे रोक नहीं सकता, क्रिया में उतार देगा, क्योंकि उसमें क्षमता नहीं है। इसीलिए अगर मानसिक चिंतन रुक जाए, जैसे मन ने हमारे कुछ गलत सोचा, अब हमारी क्षमता नहीं कि उसकी सोच को मिटा दे, हमको गलत करना पड़ेगा। वो हमको विवश कर देगा, वो हमें पागल बना देगा। को मदांधो मदना तुरुवा, जहां कामना प्रबल हुई तो आदमी पागल हो जाता है। बाद में वो खुद सोचता है, ग्लानि करता है, यार मुझे नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों हो गया। वो जो कामना जागृत हुई, अब वो कामना संकल्प बन गई तो क्रिया करा के रहेगी। अगर केवल स्फुरणा हुई, शांत हो गई तो बच गए। तो स्फुरणा ही ना हो, इसके लिए कोई उपाय? तो बाबा कह रहे नाम जप। भगवान के नाम जप से सारी मानसिक मलिनता भस्म हो जाएगी। वही चिल्ला चिल्ला के कहते कि राधा 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 हर समय रटते रहो, बच जाओगे। जो मानसिक पाप हैं, जो शारीरिक क्रियाओं में परिणित हो जाते हैं, उनको हम वहां उदय ही ना होने दें, उनका संकल्प ही ना बनने दें। तो राधा 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 हम नाम जप करते रहे। और सच्ची बात, कभी कामनाओं की पूर्ति नहीं होती, कभी नहीं हुई। देखो आप लोग इतनी अवस्था के हो, हर सुख देखे हो गृहस्थी के, क्या मन शांत हो गया, क्या तृप्त हो गया? बस वही चाल उसकी है जो बचपन में थी, वही आज है। देखो ईमानदारी से देखो, अगर रुका है तो भजन से रुका है, दूसरा कोई उपाय नहीं। नहीं तो पूरा जीवन हमारा ऐसे खोखला हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और ये भोग लें, ये देख लें, ये सूंघ लें, ये छू लें, ये खा लें, इसी में जीवन चला जाता है। चलो, जैसी भी परिस्थितियों पर राधा राधा तो बोलते रहो। नहीं संभाल पा रहे हो, राधा राधा बोलते रहोगे, सब संभल जाएगा। नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है भगवान का। और एक बात बाबा कह रहे हैं कि तुम चिंता ना करो, अगर आगे पाप तुमसे ना बने, ऐसा तुम भजन कर लो, ऐसा अपना आचरण सुधार लो, तो कह रहे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इतने पाप तुम कर ही नहीं सकते जितने नाम में पाप नाश की सामर्थ्य है। महाराज जी, एक इसमें बाबा कह रहे हैं कि नाम जप में अचिंत्य शक्ति है। अचिंत्य का तात्पर्य होता तुम सोच भी नहीं सकते कि उसमें कितनी सामर्थ्य है। अरे जब भगवान को अधीन कर लेता है नाम जपक, तो और तो बात है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान को अधीन कर लिया तो और शक्ति की क्या बात। और भगवान भी नाम की महिमा को नहीं पूर्ण रूप से गाए। वो कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई, और राम न सके नाम गुण गाई। इसलिए अचिंत शक्ति। स्वयं भगवान वर्णन करना चाहे
तो वो नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। नाम जापक भगवान अजित को अपने अधीन कर लेता है, तो अचिंत शक्ति नाम की है कि आप सोच भी नहीं सकते कि नाम जप से क्या क्या हो सकता है। इसलिए निरंतर नाम जप का जो अभ्यास है वो ये अचिंत शक्ति को जागृत करता है। थोड़ा बारा तो लगभग जो थोड़ा सात्विक है वो तो जपते हैं, करते हैं, पर बात बनेगी निरंतरता में। कोई श्वास टूटे ना, छूटे ना नाम में। राधा 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 राधा, जब श्वास ऊपर जाए तो राधा, श्वास नीचे आई, श्वास श्वास नाम जपे तो दुविधा रहा न कोई, अर्थात निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और ये कलयुग है, इसमें और साधन नहीं होने वाले, पक्का। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाही नानाधार। जो नाम जप नहीं कर रहे हैं तो अन्य कोई साधन इतने प्रबल कलयुग में सिद्ध नहीं हो जाते कि वो भगवत प्राप्ति करा दे। इसलिए नाम जप, जैसे यज्ञ है भगवान की प्राप्ति का उपाय है। बताओ, पहले राक्षस लोग यज्ञ को नष्ट करने के लिए हड्डी या मांस डाल देते, थोड़ा वो भ्रष्ट हो गई यज्ञ। विश्वामित्र जी इसीलिए तो श्री राम जी को साथ की निशाचर, अब आप घी बाजार से खरीदो और उसमें चर्बी मिली हो तो यज्ञ होगी नहीं। सामग्री कहां से आएगी? यज्ञ सामग्री जौ धान्य आदि जो पवित्र चाहिए, अब केमिकल डाले जाते हैं अनाज प्रकट करने में, वो पवित्र थोड़ी माने जाते हैं। ऐसे केमिकल, ऐसी खादें हैं जिनका रस जाता है उसमें, वो अपवित्र हैं। इसीलिए बड़े बड़े रोगों की बाहुल्यता देखो हो रही। कैंसर तो पहले सुना ही नहीं, कभी कोई ऐसे करोड़ों में किसी एक को पहले, अब तो बुखार की तरह है, जैसे बुखार नहीं उनको आया फिर उनको आया, ऐसे कैंसर बढ़ रहा है क्योंकि अन्न दूषित हो रहा है। तो जब हविष्यान्न दूषित है तो हम कैसे यज्ञ करें? कलयुग में यज्ञ सिद्धि बड़ा मुश्किल है भाई। बड़ा शुद्ध घी हो और शुद्ध हविष्यान्न हो और शुद्ध मंत्र बोलने वाले हो, शुद्ध मंत्र हो, आराधना तप हो, तब यज्ञ तो बड़ा कठिन। अच्छा, ध्यान आंख मूंद के देख लो, अंधकार के सिवा क्या दिखाई देता है? शांत होके बैठो तो प्रपंच पूरा चलने लगता है अंदर, क्या ध्यान लगेगा? सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती थी, त्रेता में यज्ञ के द्वारा होती थी, और द्वापर परिचर्यायाम भगवान की सेवा विधान, सेवा पद्धति। अब आप बाजार से मिठाई लेने गए हो, सैकड़ों लोग वहां खरीद रहे हैं, बेचने वाला कितना हाथ पवित्र है पवित्र उससे मतलब नहीं, बनाने वाला हो सकता है मसाला सुपारी खा के बीड़ी पीते हुए बना रहा हो, क्या स्थिति है पता नहीं। तो अमनिया जो ठाकुर जी की पूजा के लिए भोग चाहिए, जो वस्त्र चाहिए, जो सामग्री चाहिए, बड़ा मुश्किल है पवित्र मिलना। अब लघु शंका करके दुकानदार आया, अब हाथ धो के आचमन करके ये प्राय खड़े खड़े लघु शंका की और आके फिर, तो अपवित्रता अगर वस्तुओं की है तो हम कैसे ठाकुर को सेवा करके रिझा लें? पवित्र पदार्थ, दूध ले रहे हैं हम और उसमें केमिकल्स का बना हुआ है, पनीर ले रहे हैं, कौन सा भोग लगावे? हर घर में गाय तो नहीं पाली जा रही, तो सेवा पद्धति ठाकुर की कैसे होगी? गाय के दुग्ध से स्नान कराया, गाय के घी से बने हुए पकवान सुंदर भोग लगाए, भगवान की आरती उतार, कहां है? कोई बिरले ही नहीं। तो अब कहां सेवा भाव कि हर घर में 2-4 गाय हैं और उनको अब तो आधुनिकता, ट्रैक्टर का जमाना, तो हम भगवत सेवा के बल से भगवान को प्राप्त कर ले, ये भी बड़ा कठिन हो गया। ये द्वापर में था, द्वापर में परिचर्यायाम। अब एक उपाय रह गया है, कलौ तद्धरि कीर्तनात्, भगवान के नाम का जप और कीर्तन यही मंगल करेगा। इसमें अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा या स्मृत पुंडरीकाक्षम स्वायाभ्यंतरा शुचि, चाहे भीतर से चाहे बाहर से, दोनों जगह से तुम परम पवित्र हो जाओगे यदि नाम चल रहा है। कृष्ण कृष्ण श्याम श्याम, राधा राधा, राम राम, जो भगवान का नाम प्रिय लगे, जो गुरुदेव ने दिया हो, खूब नाम जप करो, इसी से परम मंगल हो जाएगा। अचिंत शक्ति नाम में विराजमान, मतलब तुम सोच नहीं सकते, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, सर्व समर्थ भगवान का नाम है, बस जपने लगो। जैसे गरीब आदमी 1-1 रुपया जोड़ता है
ऐसे राधा 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 राधा, चाहे नहाए हो या ना नहाए हो, अपवित्र अपवित्र हुआ, शौच में बैठे तो भी अंदर अंदर जप रहे राधा राधा राधा। मतलब शौच में दिल फेल हो जाए तो क्या करो, तो शौच में भी हमें अलर्ट रहना है। शौचालय में गए राधा राधा, नाम के लिए कोई निषेध नहीं, मंत्र के लिए निषेध, मंत्र नहीं जप सकते, नाम को कहीं भी जप सकते हो। अपवित्रा पवित्र हुआ, चाहे पवित्र हो चाहे पवित्र हो, तो खूब नाम जप करे तो शारीरिक मानसिक सब पापों से मुक्ति मिल जाती है और भगवान हमें अपनी शरण में ले लेते हैं। हमारा आवागमन जो जन्म मरण का चक्र है इससे छुटा देते हैं।